तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज बात करेंगे कि जब हम जॉब के लिए दुबई अप्लाई करते हैं या दुबई का या यूएई का प्लान करते हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और अगर अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग पहले एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हम किस जॉब प्रोफाइल के लिए आ रहे हैं। डिटेल्स में बात करेंगे कि किस जॉब प्रोफाइल के लिए कौन से ऑप्शन बेस्ट होता है और कैसे हमको आना चाहिए और क्या क्या सहूलियत मिलती हैं और क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और किस प्रोफाइल के लिए हमको विजिट पे नहीं आना चाहिए। यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हैं या कहीं भी जब जॉब सर्च करते हैं तो मैक्सिमम लोग, मैं बात करूँगा 100% मतलब 99% लोग आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप विजिट वीज़ा पे आएँ और जॉब सर्च करें, जॉब मिल जाती है, जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। ये सच है, जॉब यहाँ बहुत आसानी से मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, लेकिन किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, ये कोई नहीं डिफ़ाइन करता है। किसको जॉब मिलती है, किसको नहीं मिलती है। जॉब तो लगभग सारे लोगों को मिल जाती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरिया अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन कंपनी को भी प्रॉब्लम आती है, आपको भी प्रॉब्लम आती है और कंपनियां नहीं प्रेफर कर पाती हैं। तो बात करते हैं किस किस प्रोफाइल में दिक्कत होती है। जैसे आप जब लेबर ग्रेड में आते हैं, थर्ड ग्रेड में आते हैं, जैसे क्लीनिंग का, बाइक राइडिंग का और एसी टेक्नीशियन मान लीजिए, पैकिंग मान लीजिए, और बहुत सारे जो ऐसे छोटे छोटे वर्क हैं जिसमें आपकी सैलरी 50,000, 40,000, 60,000 होती है और रूम का एकोमोडेशन होती है कंपनी की, जो यहाँ की एक्चुअल सैलरी होती है। तो कंपनियां क्यों वेंडर को प्रेफर करती हैं, क्यों आपको पर्सनल नहीं देती हैं? या तो आप किसी के परिचय के थ्रू आइए या तो किसी वेंडर के थ्रू आइए, क्योंकि जब आप इन सब जॉब प्रोफाइल में विजिट वीज़ा पे होते हैं तो कंपनियों को यहाँ आपका विजिट वीज़ा चेंज करने में, एम्प्लॉयमेंट लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और पैसे भी ज़्यादा खर्च करने होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि कई बार पासपोर्ट आपका ज़रिया होता है, क्योंकि ECR और ECNR में डिफरेंस आ जाता है। उसमें एम्प्लॉयर को बहुत सारी जानकारी देनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है। हाँ, हम इनको रियाज दे रहे हैं, इनका इंश्योरेंस है, आने जाने का मैं खुद कंपनी देख रही है, तो बहुत सारा डिटेल्स कंपनी को देना पड़ता है आपका स्टेटस चेंज करने के लिए, आपका विजिट वीज़ा एम्प्लॉयमेंट में चेंज करने के लिए। तो इस वजह से कंपनियां बहुत हिचकिचाती हैं, हमेशा वेंडर को प्रेफर करती हैं, क्योंकि ये सारे रिस्क आपका वेंडर ले लेता है। वेंडर खुद आपको एम्प्लॉयमेंट पे बुलाता है और सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रोसेस होता है इंटरनली, वो वेंडर संभालता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए, इस रिस्क से बचने के लिए कंपनियां अवॉइड करती हैं कि इन छोटे छोटे पोजीशन के जॉब के लिए वो डायरेक्ट हायरिंग करें। हमेशा वो प्रेफर करती हैं, डायरेक्ट हायरिंग भी करती हैं, लेकिन आपका कोई जानने वाला उस कंपनी में वर्क कर रहा हो, कोई रिलेटिव हो यहाँ जो आपका परिचय दे उस कंपनी को, आपके लिए बात करे, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप इन सब जॉब प्रोफाइल में विजिट वीज़ा पे आते हैं। तो हमेशा प्रेफर करें कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है और आप किस जॉब के लिए विजिट पे जाना चाहते हैं। विजिट पे हमेशा नहीं, हाँ, अगर आप पर्टिकुलर आपका एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, तो विजिट वीज़ा पे बहुत आसानी से जॉब मिल जाता है, लोग स्विच भी करते हैं। लेकिन विजिट वीज़ा उन्हीं के लिए बेस्ट होता है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है और जिनकी प्रोफाइल और क्वालिफ़िकेशन अच्छी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ऐसी गलती ना करें कि आप बहुत ही लो लेवल के जॉब के लिए आ रहे हैं और विजिट वीज़ा पे सोच रहे हैं बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। नहीं, दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है मिलेगा नहीं, लेकिन दिक्कत होती है और फिर वही सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपको वेंडर को पैसा देना पड़ता है और सारी चीज़ें, क्योंकि इस प्रोसेस में कंपनी को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को आपकी वीज़ा प्रोफाइल चेंज कराने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप किसी वेंडर के थ्रू, अगर लो प्रोफाइल में आ रहे हैं तो किसी वेंडर के थ्रू ही आएँ। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।